वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सिलेबस के दूसरा पार्ट काबुलीवाला का अध्ययन करा रही हूँ और इसके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है। आइए शुरू करते हैं आज की मनोरंजक कहानी एक छोटी सी बच्ची के साथ। द नरेटर इज प्रोस्पेरस 5 ओल्ड डॉटर। डायटर की जो प्री मैच्योर मतलब उम्र से पहले जो बड़ी बच्ची हो गई, 5 वर्ष की बच्ची मिनी स्टार्टेड टॉकिंग, उसने बातचीत शुरू कर दी। वेरी यंग, बहुत जल्दी। एंड नाउ शी कांट स्टॉप टॉकिंग फॉर अ मिनट, और वह एक भी क्षण बिना बात किए नहीं रह सकती। वाइल हर मदर, जबकि उसकी मम्मी लूजेज खो दे पेशेंस विद मिनीज चैटर। मिनी की बातचीत से उसकी माताजी उसका जो उनका गुस्सा आ जाती है। एंड ऑफन स्कॉल्स हर, और उसको वो डांटती भी हैं। द नरेटर कैन ब्रिंग हिमसेल्फ, और राइटर जो हैं उनको नहीं ला सकता टू टेल हर टू बी क्वाइट। मतलब जो लेखक हैं अपनी बच्ची से शांत रहने के लिए, क्वाइट शांत रहने के लिए नहीं कह सकते, बिकॉज क्योंकि इट इज़ सो अननेचुरल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अप्राकृतिक हो जाएगा। व्हेन शी इज़ नॉट टॉकिंग, जब वह बातचीत नहीं करती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण मिनी टर्न्स, मिनी मुड़ती है टू हर फादर, अपने पिताजी की ओर। व्हेन शी वॉन्ट्स टू टॉक, जब उसे बातचीत करनी है तो वो अपने पिताजी के पास आ जाती है। वन मॉर्निंग वाइल द नरेटर इज वर्किंग ऑन द 17th चैप्टर ऑफ हिज बुक, एक सुबह जब लेखक कार्य कर रहे थे अपनी किताब के 17वें अध्याय पर, मिनी अप्रोचेज हिम, मिनी उनके पास आती है। एंड टेल्स हिम, और उन्हें बताती है दैट द गेट कीपर डजंट नो द प्रॉपर वर्ड फॉर अ क्रो, कि जो गेट कीपर है, जो दरवान है, वो क्रो का, कौवे का प्रॉपर शब्द नहीं जानता। ही कॉल्स इट अ कौवा, वैसे कौवा बुलाता है इंस्टेड ऑफ अ कॉक, क्योंकि वो लोग कॉक कहते थे लेकिन वो कौवा कहता था। फिर बट द नरेटर, लेकिन लेखक रियलाइजेज, अनुभव करता है दैट शी हैज़ एक्चुअली मिसअंडरस्टूड, कि उसने कुछ गलत समझ लिया है। बिकॉज क्योंकि द गेट कीपर, दरबान, स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, एक भिन्न भाषा बोलता है। हाउएवर, फिर भी बिफोर द नरेटर कैन एक्सप्लेन, इससे पहले कि लेखक कुछ कह पाते, समझा पाते उसको, दिस टू हर, मिनी टेल हिम, मिनी ने उसे बताया दैट भोला टोल्ड हर, भोला ने उसे बताया, एन एलिफेंट इन द स्काई स्कर्ट्स वाटर थ्रू इट्स ट्रंक, कि एलिफेंट, एक जो हाथी है आकाश में, वो वाटर को उछालता है अपनी ट्रंक, अपनी सूंड से, टू मेक इट रेन, उसी से वर्षा होती है। अगेन द नरेटर कैन नॉट आंसर, तो फिर से नरेटर उत्तर नहीं दे पाए। बिकॉज ही अब्रप्टली आस्क्ड, फिर से पूछ बैठती है, व्हाट रिलेशन हर मदर इज टू हिम, उसकी माँ से क्या रिलेशन है। द नरेटर इज अनश्योर हाउ टू आंसर एंड सो ही टेल्स हर टू गो एंड प्ले आउट। तो जो लेखक हैं बिल्कुल ये सोच नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से उसकी बात का उत्तर दें, इसलिए वो उससे कहते हैं कि तुम बाहर जाओ और खेलो। शी सिट्स ऑन द फ्लोर, वह जमीन पर बैठ जाती है, नेक्स्ट टू हिम, उनके पास, एंड प्लेज, और खेलने लग जाती है। नरेटर कंटिन्यूज वर्किंग ऑन हिज बुक, नरेटर अपने किताब पर कार्य कर रहा था। एन एडवेंचर स्टोरी, जो बहुत ही साहसिक कहानी थी, इन विच द मेन कैरेक्टर्स आर एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन, और जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स थे उस कहानी के, वो एक जेल से भाग रहे थे। बट मिनी सडनली कैचेस साइट ऑफ काबुलीवाला, लेकिन मिनी तुरंत ही उसे काबुलीवाला दिख जाता है। ही इज ड्रेस्ड इन डर्टी बैगी क्लॉथ्स, वह गंदे और झोलीदार कपड़े पहने हुए हैं। कैरिंग बॉक्सेस, और क्या लिए हुए हैं, बॉक्सेस लिए हुए हैं ऑफ ग्रेप्स, मतलब मुनक्कों के। द नरेटर थिंक्स दैट द काबुलीवाला स्पेल्स ट्रबल, तो नरेटर सोचते हैं कि ठीक है, काबुलीवाला ने बहुत जादू प्रभाव कर दिया है। एंड लेमेंट्स, और बड़ा बिलाप सा करने लगता है, दैट ही वोंट गेट टू फिनिश द चैप्टर, और वह अपने इस चैप्टर को पूरा नहीं कर पाएगा। ही वॉज वर्किंग ऑन, तो जिस पर वह कार्य कर रहा था। हियरिंग मीनिंग येलिंग अबाउट हिम,
मिनी को ये उसको पुकारते हुए सुनते देख द काबली वाला कम्स अप टू द हाउस, काबली वाला घर के पास आ जाता है, बट मिनी सडनली बिकम्स एफर्ड, लेकिन मिनी तुरंत डर जाती है दैट द काबली वाला एक्चुअली कैरीज, क्योंकि काबली वाला साथ लिए हुए था चिल्ड्रन, बच्चों को, इन हिज बैग्स, कि अपने बच्चों को झोली में डाले था, ऐसा सोचकर डर जाती है। सो सी रन्स अवे टू अनदर पार्ट ऑफ द हाउस, इसलिए वह घर के दूसरे हिस्से में दौड़कर चली जाती है। नॉट वांटिंग टू बी रूड, और जो व्यक्ति रूड असभ्य नहीं था, द नरेटर इनवाइट्स द काबली वाला, तो लेखक काबली वाला को बुलाते हैं इन एन बाई समथिंग फ्रॉम हिम, कि उससे वो कुछ खरीद लें। वाइल दे टॉक अबाउट अफगानी पॉलिटिक्स, जबकि वो अफगानी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, राजनीतिक बारे में, एंड प्रेजेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द रशियंस इन अफगानिस्तान, तो जबकि वो बातचीत करने लगते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जो वहाँ पे संग्राम चल रहा था ब्रिटिश और रशिया के बीच में अफगानिस्तान में। ऑल्दो यद्यपि द काबली वाला वो आस्क अबाउट मिनी, मिनी के बारे में पूछता है, एंड नेस्टर कॉल्स हर इनटू द रूम, और लेखक उसको कमरे में बुलाता है टू डिस्पेल हर ग्राउंडलेस फियर्स, उसके जो डर को मिटाने के लिए। शी रिफ्यूजेस टू गो अप टू हिम, वह वहाँ जाने के लिए मना कर देती है, एंड इंस्टेड आइज द काबली वाला, और बहुत ही दृढ़ से आंखों से देखती काबली वाला को, सस्पिशियसली, बहुत ही संदेह से। ए फ्यू डेज आफ्टर द काबली वाला फर्स्ट अपीयरेंस, काबली वाला की प्रथम दृष्टि देखने के बाद में, द नरेटर वॉक्स आउट टू द हाउस, नरेटर घर के बाहर जाता है, एंड सीज मिनी, और मिनी को देखता है सिटिंग एंड टॉकिंग विद काबली वाला, काबली वाला बैठकर, काबली वाला के साथ में बैठकर बातचीत करते हुए, हु इज सीमिंगली वेरी हैप्पी, जो बहुत खुश प्रतीत हो रही है, टू लिसन टू हर, उसको सुनने में, एंड ट्राइज टू मेक हिमसेल्फ अंडरस्टूड इन हिज हाइब्रिड, और लेखक स्वयं प्रयत्न करता है कि हाइब्रिड सॉर्ट ऑफ बंगाली, मतलब जो बंगाली की मिश्रित भाषा में, वह इसको समझने का प्रयास करता है। द नरेटर टोर्स बिसाइड्स हिमसेल्फ, नरेटर ये भी बताता है मिनी हैज नेवर फाउंड सो पेशेंट लिसनर, कि मिनी इससे पहले इतनी धैर्यशाली श्रोता कभी नहीं रही। द नरेटर ऑल्सो नोटिसेस, नरेटर यह भी नोटिस करता है दैट मिनी इज होल्डिंग अ पाइल ऑफ नट्स, कि मिनी के पास में बहुत सारे नट्स भी हैं, नट्स मतलब अखरोट, एंड रेजिन्स, किसमिस, सो ही टेल्स द काबली वाला नॉट टू गिव हर एनी मोर, इसलिए वह काबली वाला से मना करता है कि उसको वही चीज़ें ना दे, एंड गिव्स हिम रुपी फॉर व्हाट ही हैड ऑलरेडी गिवन हर, और उसके लिए उसको वो रुपए भी दे देता है जो कि उसने उसको पहले से जो चीज़ दी थी उनके लिए। बिफोर लिविंग, उसके जाने से पहले। लेटर व्हेन द नरेटर गेट्स बैक होम, जब नरेटर घर आता है, हिज वाइफ इज इन द मिडिल ऑफ स्कोल्डिंग मिनी, तो मिनी को उसकी पत्नी डांट रही है, फॉर सम हाउ गेटिंग हर हैंड्स ऑन अ हाफ रुपी, उसके हाथ में आधा रुपया है, मतलब 50 पैसे। मिनी एक्सप्लेन्स, मिनी बताती है दैट काबलू वाला गेव इट टू हर, कि काबलू वाला ने इसको दिया है, एंड द गर्ल्स मदर इज अपसेट विद हर, और उसकी माँ उससे परेशान है फॉर एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि उसने ये पैसे लिए क्यों। द नरेटर रेस्क्यूज मिनी फ्रॉम हर मदर, और नरेटर है उनको बचाते हैं मिनी को उसकी माँ की रैथ मतलब क्रोध से, एंड ब्रिंग्स हर आउटसाइड, और उनको बाहर लेकर चले आते हैं टू टॉक, बात करने के लिए। ही लर्न्स, वह सीखते हैं दैट द काबली वाला वॉज बीन कमिंग टू द हाउस, कि उनके घर आता रहा है ऑलमोस्ट एवरी डे, प्रतिदिन, हैविंग वॉन मिनीज रिगार्ड, मिनी का उसने सम्मान जीत लिया, विद प्रेजेंट्स ऑफ पिस्ताचियोस, मतलब उसने मतलब पिस्ता वगैरह सब चीज़ें देकर, उनको ड्राई फ्रूट्स देकर उसका मन जीत लिया है। दे हैव बिकम सो क्लोज, वे इतने निकट हो गए हैं, दैट दे हैव इनसाइड जोक्स, कि उनके आपस में मजाक भी करने लगे हैं। द नरेटर कम्स टू एंजॉय, और नरेटर भी मजा लेता है, सीइंग देम, उनको लाफ टुगेदर, मतलब उनको हंसते हुए देख के लेखक को भी बहुत ही आनंद आता है। वन ऑफ द जोक्स बिटवीन मिनी एंड द काबली वाला, और उन दोनों में से एक जो जोक था काबली वाला के बीच में और मिनी के बीच में, हुज नेम इज रहमत, तो काबली वाला का नाम बच्चों नाम है रहमत, इन्वॉल्व्स हर इवेंचुअली हैविंग टू लीव टू गो टू सर्वर वरी,
तो वो क्या कहता है कि मैं थोड़ा सा सैवरी जा रहा हूँ। द नरेटर नोट्स, तो लेखक ये भी देखते हैं दैट वाइल मोस्ट बंगाली गर्ल्स मिनीज एज, कि मिनी की एज की बहुत सी लड़कियां वुड नो वॉट दैट दिस मीन्स, कि इसका अर्थ क्या है। मिनी डज नॉट नो, मिनी नहीं जानती बिकॉज हर पेरेंट्स आर प्रोग्रेसिव पीपल, क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं कैसे हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। दस शी नॉट टॉक मच, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं अबाउट हर फ्यूचर मैरिज, उसकी भविष्य में आने वाली शादी के लिए। इन हर इग्नोरेंस, अपनी इस इग्नोरेंस में, भूल में, मिनी ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू रहमत, मिनी रहमत से बात करती है। वो आई आस्किंग है, मुझसे पूछती है एज ही इज गोइंग टू हिज, क्या वह अपनी ससुराल जा रहा है। एंड ही ऑलवेज शेक्स अ फिस्ट, और वह हथेली हिला कहता है एट, कि इमेजनी फादर इन लॉ, कि हाँ हाँ काल्पनिक ससुराल मतलब ससुर के पास। एंड मेक्स अ जोक, और फिर से हंस देता है, मजाक ले लेता है, आनंद मनाता है। मिनी लाफ्स एट, मिनीज भी हंसने लगती है, इमेजिंग, ये सोचते हुए द फेट ऑफ दिस अननोन क्रिएचर कॉल अ ससुर, तो वो भी लड़की भी बड़ा खुश हो जाती है कि अरे ये कौन सा अननोन क्रिएचर है, मतलब कौन सा है ये ऐसा विशाल काय प्राणी है, ससुर। द नरेटर नोट्स दैट, लेखक ये देखते हैं दैट इट इज़ परफेक्ट ऑटम वेदर, कि पतझड़ का समय है। इट मेक्स हिम थिंक, जो सोचने लगते हैं अबाउट द एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय के बारे में। व्हेन द किंग्स, जहाँ राजा वुड सेट आउट ऑन देयर वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, जब राजा लोग अपने मतलब विजय करने के लिए, देश विजय करने के लिए निकल पड़ते थे, संसार विजय। अनलाइक दीज किंग्स, इन्हीं राजाओं के बाद द नरेटर हैज़ नेवर लेट हिज होम टाउन ऑफ कलकत्ता, कि लेखक ने अपना कभी भी होम टाउन कलकत्ता कभी भी छोड़ा नहीं था। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, हिज माइंड, उनका मस्तिष्क, रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में उनका मन घूमता रहता था। इवन वाइल ही इज फिजिकली कंडेम्ड, जबकि टू हिज हाउस, जबकि वह अपने घर में ही रहते थे, मतलब उनका दिमाग चारों तरफ लेकिन उनका शरीर घर में। एंड लव्स इमेजिनिंग, और उन्हें बड़ा कल्पना करना बड़ा अच्छा लगता था। फार अवे प्लेसेस, दूर दूर के जगहों की। एंड द फ्री प्लेजेंट लाइफ, और स्वतंत्र और सुखद जीवन। ही कुड हैव देयर, जो कि वहाँ उन्हें वो मिलता। द